नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 24 तारीख से ऑनलाइन आवेदन भी किए जाने लगे हैं। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं आवेदन कराते समय। आप वह गलती नहीं करेंगे। यदि आपने वह गलती कर दी है तो आप उसका करेक्शन कर सकते हैं। 3 से 4 जनवरी के बीच में उसका करेक्शन कर सकते हैं। परंतु फिर भी अगर जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उन सभी के लिए जो है ये वीडियो बहुत खास होने वाली है कि क्या करनी है, किस गलती से बचना है और क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ से पीड़ित होते हैं और ये चीज़ हम फेस करते हैं, क्योंकि जब हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपनी अपनी प्रॉब्लम लेकर हमारे सामने आते हैं। प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं आवेदन के बारे में। और एक और खास, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर पदों में वृद्धि होगी, और आपने थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि पदों में वृद्धि के लिए हमने बोला है। तो पदों में वृद्धि के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, यही पढ़ते रहेंगे, सब पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्लास क्या है, देखिए पदों की संख्या जो है अभी फिलहाल में जो है वो 26,146 है। आवेदन जो शुरू होने लगे हैं वो 24 नवंबर से शुरू होने लगे हैं और अंतिम तिथि जो हो चुकी अभी है जारी है 31/12/2023 को। और ये बड़ी अच्छी बात होती है एसएससी में कि 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च 2024 तक जो है ये आपने आवेदन की डेट ये एग्ज़ाम की डेट दे दी है। आयु इस बार जो है वो 18 से 23 मिल रही है, क्योंकि पिछली बार आयु जो मिली थी वो 25 मिली थी। दैट रीज़न ये था कि कोविड-19 में वैकेंसी ना आने के कारण 2 वर्ष की वहाँ पर दी गई थी छूट, बट इस बार 2 वर्ष की छूट नहीं है। इस वर्ष 2 वर्ष की छूट नहीं है, क्योंकि इस वर्ष आवेदन केवल कर सकते हैं वही लोग जिनकी आयु हुई है 18 से 23 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और आप बात बताते हैं कि ये आयु गणना जो की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 से की जाएगी आयु की गणना। ठीक है, बात करते हैं वहीं पे योग्यता की। तो योग्यता बेटा ज़्यादा नहीं होती, 10वीं पास होते हैं। जो भी 10वीं पास करता है वो आवेदन कर सकता है इसमें। ठीक है बेटा, परंतु उसके लिए एक शर्त होनी चाहिए, 10वीं के साथ साथ 170 हाइट होनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये 10वीं तो बहुत बच्चों ने की होती है। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं यहाँ पर जो गलती करने वाले हो उस गलती को समझते हैं। वो गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले ये ग्रेड है। यहाँ पर ये क्या है बच्चा, ग्रेड है। तो बीएसएफ को ए ग्रेड है, सीआईएसएफ को बी ग्रेड है, सीआरपीएफ को सी ग्रेड है, एसएसबी को डी ग्रेड है, आईटीबीपी को ई ग्रेड, असम राइफल को एफ ग्रेड और एसएसएफ को एच ग्रेड है। और एनसीबी में इस बार वैकेंसी नहीं है, नारकोटिक विभाग में वैकेंसी नहीं है। यहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है बेटा वो 11,025 है, यानी 11,025 है। पिछली बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी 20,000 लगभग जो थी बीएसएफ में थी। इसी वजह से बच्चों को बीएसएफ ज़्यादा मिला था। उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, पिछली बार तो हम जब ये वैकेंसी आई थी तो हम अपना यूट्यूब चैनल नहीं चला रहे थे। उस टाइम पर तो हम यूट्यूब पर थे ही नहीं, ऑफलाइन ही कराते थे, तो बच्चों को हम ऑफलाइन बताते थे। परंतु आज वो चीज़ हम आप सबको बताने वाले हैं कि आप वो गलती ना करें। देखिए गलती क्या है, यहाँ पर सबसे कम वैकेंसी बीएसएफ की 6,174 वैकेंसी, सीआईएसएफ की 11,025 वैकेंसी, सीआरपीएफ की 3,337 वैकेंसी, एसएसबी की 635 वैकेंसी, आईटीबीपी की 3,189 वैकेंसी। ठीक है, और 1,490 वैकेंसी असम राइफल की। और बेटा यहाँ पर जो है ये 296 वैकेंसी एसएसएफ की। कुल पद जो आपके होते हैं ये है। मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप आवेदन करो तो आप अपनी योग्यता देखो। अगर आप टॉप लेवल का नंबर ला सकते हो, आप अगर सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो जाता है वो जाता है सीआईएसएफ का, टॉप पे जो जाती है सीआईएसएफ जाती है। यदि आप अपनी जो भी ग्रेड भरोगे, ये पोस्ट भरी जाती है, उसमें जिस ग्रेड से आप भरोगे फाइनल मेरिट में आपकी शुरू की 3 ग्रेड से आपको नौकरी मिलती है। आपको भरवाई सारी जाएंगी, यानी एच तक 8 की 8 ग्रेड भरवाई जाएंगे आपको आवेदन में, परंतु आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो शुरू की 3 ग्रेड में होगा। नहीं आई समझ में? चलो मैं बताता हूँ। चलो इसको बाद में बता दूंगा, पहले मैं बताता हूँ यहाँ इसे रब करता हूँ और आपको बताता हूँ क्या। समझिए, हम सोचते हैं कि परसेंटेज में हम समझेंगे, प्रतिशत में हम इसको बात को समझेंगे, प्रतिशत में समझेंगे। बेटा मान लीजिए कि स्टूडेंट एक व्यक्ति है, यानी कि एक छात्र है। इस छात्र के नंबर जो हैं वो आए हैं 64%। कितने आए बेटा, समझ लो इसको, बहुत अच्छी चीज़ है। 64% आए हैं। और उस सीआईएसएफ की, सीआईएसएफ, बीएसएफ, ठीक है, और आईटीबीपी ऐसे भर लेते हैं, आईटीबीपी, ठीक है, असम और एसएसबी, उनने ऐसा करा है। और उसने ये कट ऑफ जो गया है वो किसका गया है, सीआईएसएफ का। ठीक है, इतने नंबर आए हैं। और इसने अपनी, इस छात्र ने पोस्ट क्या भर रखी है, पहले भर रही है ग्रेड ए, यानी कि बीएसएफ।
BSF भर रखी है, फिर ग्रेड B यानी कि CISF भर रखी है। क्या भर रखी है बेटा? CISF भर रखी है। ग्रेड C भर रखी है, जैसे हैं ग्रेड ऐसे भर रखी है। CRPF ये भर रखी है, यानी ग्रेड इसने। फिर D ग्रेड भर रखी है, ठीक है। और कितनी है आपकी? SSB, ठीक है। E ग्रेड भर रखी है इस बच्चे ने, और कितनी है इसकी? ITBP से मिली है। मान लो इतनी ग्रेड भरी हुई है। इसके आए हैं 64% अंक, ठीक है, 64% अंक। और कट ऑफ जो गया है वो 63% गया है इसका, 63% इसका गया है, इसका गया है 65%, ठीक है, इसका गया है 66%, इसका गया है 67%, इसका गया है 68%। ये कट ऑफ मान लेते हैं हम, माना कट ऑफ, समझने के लिए गलती को, ये कट ऑफ दे आ गया है। तो इस बच्चे को कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, इस बच्चे को अब कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। किसमें? ITBP में भी नहीं मिलेगी। मान लो F में भर रखा है इनने असम राइफल, ठीक है, और SSF में भर रखा है इसने, SSF में भर रखा है H में, और इनकी टॉप की मेरिट दी गई है, ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। तो इसके कहीं भी नंबर नहीं आने का, क्योंकि शुरू की 3 वैकेंसी, 3 जो ग्रेड होती हैं आपको नंबर उसमें से मिलता है। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार आप जितने क्वालिफाई कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, आंसर ला सकते हो। क्या आप BSF की मेरिट को क्वालिफाई कर सकते हैं? तब तो डालें BSF के ऊपर, वरना तो ITBP डाल दें। समझ गए नहीं? तो हमेशा ग्रेड जो डालनी चाहिए वो लो डालनी चाहिए सबसे ऊपर, अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं तब। और यदि आप चाहते हो पढ़ाई में कमज़ोर हो और ग्रेड भर दिया आपने CISF, फिर भर दी BSF, फिर भर दिया आपने SSF, ये SSF भर दी, भाई इनकी तो मेरिट ऊपर ही जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, और वो फिर हमारे पास आते, सर अब कुछ हो सकता है क्या, हमने गलती से ग्रेड भर दी, ये गलत ग्रेड भर दी गई है हमसे, इस तरीके से क्या ऐसा कुछ होगा? तो फिर नहीं होता ऐसा, समझ गए नहीं? तो इस तरीके से आप अपनी ग्रेड जो भरेंगे वो अच्छे तरीके से ग्रेड भरेंगे, ठीक है। इन ग्रेडों पर थोड़ा ध्यान देंगे कि किसकी मेरिट जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चा बहुत कमज़ोर छात्र है, क्या है, कमज़ोर छात्र है, तो उसको क्या भरना चाहिए मैं बताता हूँ। उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में भरना चाहिए, आपको E भरना चाहिए, पहले भरना चाहिए E, ठीक है। उसके बाद में उसे भरना चाहिए D, ठीक है बेटा। उसके बाद में इसे भरना चाहिए C, ठीक है। उसके बाद में भरना चाहिए A, ठीक है। उसके बाद में भरना चाहिए आपको B, उसके बाद भर दो 3 भरो केवल ग्रेड टॉप, क्योंकि आपको जो SSC नंबर देती है वो शुरू के ऊपर, आपका जो ज्वाइनिंग आता है वो शुरू के 3 ग्रेड से आता है। आपका शुरू की जो 3 ग्रेड होती है उसी से आपका जो नंबर आता है। और यदि जो बच्चे बहुत ही मतलब ऐसा मान के चलो कि सक्षम है तो वो तो इसी तरीके से भर दो। वो पहले भरो B ग्रेड, फिर वो भरो अच्छी वैकेंसी जो है वो SSB होती है, अच्छी जो नौकरी होती है, फिर भरो D ग्रेड, समझ गए नहीं, D ग्रेड, समझ गए नहीं। तो इसलिए आप अपनी नौकरी पर इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। आप अपनी ग्रेड सही तरीके से भरें जिसमें आप क्वालिफाई कर जाएं, जिसकी मेरिट आप निकाल सकें। शुरू में 3 ग्रेड ऐसी भरें जिसकी मेरिट में आप आ ही जाएं। ऐसा ना हो कि आप पढ़ने में कमज़ोर हो और आप अपनी उस कमज़ोरी में अपनी नौकरी भी खो दो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, फिर भी उन्हें मतलब GD की वैकेंसी मिल जाती है। क्यों? वो ग्रेड सिस्टम अच्छे से भरते हैं। और रही बात पदों की बेटा, तो पद बढ़ेंगे इसके। पदों की बात भी एक बच्चे ने कही थी आज क्लास में, क्योंकि आज भी हमने क्लास ली थी, उन बच्चों को बुलाया था जो RO के बच्चे थे, उनको हमने बुलाया था। वैसे तो गंगा स्नान की सभी को शुभकामनाएं, और गंगा स्नान की छुट्टी थी, परंतु आज हमने वो भी नहीं कही थी, क्योंकि हम उन बच्चों को पढ़ाया था हमने गंगा स्नान पर भी जो RO के बच्चों का एग्ज़ाम है, ठीक है। SSC GD के और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो बैच चल रहे थे उसका हमने क्या कर दिया था, अवकाश कर दिया था ऑफलाइन क्लासेस में। परंतु क्या हुआ, हमने उन्हें बुलाया था। उसमें एक बच्चे ने फिर भी पूछा सर कि अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने RO भी आवेदन कर रखा है और वो GD में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, समझिए बेटा। तो सीधे शब्दों में मैंने बताया उनको कि भाई देखो वैकेंसी तो बढ़नी है, क्योंकि इतनी वैकेंसी कैसा होगा, क्योंकि अगले बार 51,000 वैकेंसी और है, ठीक है। तो क्या है, अभी इसमें जो है कम से कम ऐसा मान चलिए कि 23,000 वैकेंसी और पढ़नी है। अब मगर ये वैकेंसी कब बढ़ेंगी, जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा, लास्ट डेट हो जाएगी, जब वैकेंसी बढ़ने का नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि जिससे कम आवेदन पड़े, फिर बाद में आयोग उसी में वैकेंसी बढ़ा देता है। जैसा आप समझिए CISF फायरमैन की पहले 1100 वैकेंसी आई थी, बट आज अब जो है वैकेंसी बढ़ा दी, 1721 वैकेंसी कर दी है। तो इसलिए आप आवेदन कर दें, चूके ना, और ग्रेड सिस्टम भी अच्छे से करें, ठीक है दोस्तों। अगर किसी को ग्रेड सिस्टम समझ में नहीं आता है
अगर वो बात करना चाहता है, ग्रेड सिस्टम उसको समझ में नहीं आता है, तो भाई यहाँ कॉल कर सकते हैं 9456962764 पर कॉल कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि किस तरीके से हम आवेदन करें और ये किस तरीके से हम ग्रेड भरें अपनी। तो अगर आपको ग्रेड सिस्टम समझ में नहीं आता तो इस वाले नंबर पर जो है आप हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, और हम आपको पूरा ग्रेड सिस्टम समझा देंगे अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तब। और यदि नहीं चाहते हो तो सीधी बात है, हर एक आदमी को, किसी को पता ही नहीं इसके बारे में ग्रेड भरना है नहीं भरना, नियुक्ति होनी नहीं होनी, तुम्हारी नियुक्ति होगी नहीं होगी, दूसरे को क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए इस चीज़ को समझ लो, क्योंकि हम लगभग इसमें 11-12 साल से हम इसमें ही मतलब जुड़े हुए हैं, एजुकेशन लेवल से जुड़े हुए हैं, बहुत लंबे समय से बच्चों को जो है SSC GD, उत्तर प्रदेश पुलिस, इन चीज़ों में कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं। तो हम इस चीज़ को फेस करते हैं, बच्चे आते हैं, तो इसको ग्रेड को अच्छे से भरें आप, ठीक है दोस्तों। तो अपनी क्लास, अपनी वाणी को, अपनी क्लास को यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने नंबर बता दिया, वहाँ से जाकर हमको जो है कॉल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।